आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है x पावर 6 इक्वल टू x माइनस 1 का होल पावर 6, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें यहां पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए यहां पर हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ही साइड में जो है हम यहां 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर हम यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में भी हम अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखें यहां पर ये हो जाएगा x पावर 6 माइनस 1, x पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का होल पावर 6 और ये माइनस 1। कर सकते हैं हम ऐसा। और यहां अगर आप देखें तो ये जो x पावर 6 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब का होल पावर यहां पर 2 माइनस 1 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम x माइनस 1 का होल क्यूब और फिर यहां पर जो है हम इसका कर देंगे होल स्क्वायर और ये माइनस 1। अब देखिए यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप यहां 1 को स्क्वायर कर दें तो a के जगह पर x क्यूब है, b के जगह पर 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो उस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर भी हम करेंगे। यहां x माइनस 1 का जो होल क्यूब है इसे आप a मान ले और इसे आप 1 का स्क्वायर मान ले, तो फिर यहां हो जाएगा a के जगह पर x माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, b के जगह पर 1 हो गया। तो यहां हम कह सकते हैं कि हो जाएगा एक ब्रैकेट में यहां हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1। तो अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखें हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब ये इक्वल होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और यहां पर दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर जो है हम अगर यहां पर 1 का क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो इसे जो है हम इस फार्मूले से देखिए क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर कह सकते हैं कि हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x के। उसी तरह से x क्यूब माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसे x क्यूब माइनस 1 का क्यूब मान ले तो हम उसको जो है इस फार्मूले से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहां x हो गया इक्वल टू, यहां देखिए उसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहां पर सबसे पहले तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहां x माइनस 1 प्लस 1 और फिर यहां हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर यहां पर ये प्लस 1 और फिर यहां पर यहां प्लस 1 के बाद यहां आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 1, तो फिर यहां पर माइनस आएगा
x माइनस 1। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, यहाँ पर एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस 1 और यहाँ पर ये प्लस x माइनस 1। तो हम यहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो x प्लस 1 है और ये जो x माइनस 1 है, ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये तो ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ हम इसको जो है ऐसे ही लिख लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये भी यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, इक्वल टू। यहाँ पर देखें तो ये जो माइनस 1 है इस प्लस 1 को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा यहाँ पर x बचा। और फिर यहाँ इस ब्रैकेट को अगर एक्सपैंड करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ 2x, और ये प्लस 1 यहाँ आ गया, और ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस x प्लस 1। और इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। तो यहाँ पर अब देखिए आप, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है इसे अभी ऐसे लिखते हैं, इसको तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, हम राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखें ये x, और अगर आप यहाँ देखें तो इसको देखें तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में x स्क्वायर, और ये माइनस 2x और ये माइनस x, ये हो गया माइनस 3x, और ये 1 1 1 ये ऐड होकर के प्लस 3, और यहां पर देखें ये हो गया x माइनस 2 ब्रैकेट में, और यहां से ये हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर, और यहां देखिए ये माइनस 2x प्लस x, तो ये हो गया माइनस x, और इस प्लस 1 से ये माइनस 1 अगर कैंसिल हो गया तो केवल यहां पर 1 बचा, तो ये हो जाएगा प्लस 1। अब यहां पर देखें तो ये जो आपको दिख रहा है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये इसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने का मतलब ये है कि हम यहां पर ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये इक्वल है 0 का। अगर ये 0 के इक्वल है तो यहां से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां से हमें x के 2 वैल्यू मिलने वाले हैं। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस b, तो उसके जगह पर यहां माइनस 1 लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा b स्क्वायर, दैट मीन माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 4ac तो हो जाएगा माइनस 4, a भी 1 है c भी 1 है, तो यहां पर केवल 4 डिवाइडेड बाई यहां पर ये आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो x है ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस, यहां देखें ये स्क्वायर रूट में माइनस 3 आ रहा है, इसीलिए इसे लिख सकते हैं i, जिसे कि आयोटा कहा जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पर जो है हमें 2 कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, देखें हमें यहां पर जो है ये जो है इसको लेना है,
और साथ ही साथ यहाँ हमें इसको लेना है। ये इक्वल किसके होगा, यहां से देखें ये इक्वल किसके हो रहा है, ये इक्वल जो है यहां पर इसकी हो रहा है। तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पर ये इसके इक्वल आया, इनटू यहां पर ये जो x माइनस 2 है ये। अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले को और राइट हैंड साइड वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप ये पाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा x पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस यहां पर ये 6x के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्लियर है कि x पावर 4 यहां इस x पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहां इसको वैसे ही लिख लेते हैं, अगर हम यहां इसको जो है यहां ऐसे लिख लेते हैं और फिर यहां से देखें ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है ये पूरा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0 के। तो फिर यहां ऐड होकर के ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और फिर यहां पर ये प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो हमें इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहां सबसे पहले तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, x के वैल्यू यहां पर रख करके चेक करना होता है कि कौन सा x का वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि x इक्वल टू 1/2 ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप x के जगह पर 1/2 रखेंगे तो यहां आप पाएंगे कि हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा माइनस 9/4 और ये हो जाएगा प्लस 5/2 माइनस 1। तो आप पाएंगे कि यहां से ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो x इक्वल टू 1/2 इसको यहां पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि x माइनस 1/2 इसका एक फैक्टर है। तो x माइनस 1/2 इसका एक फैक्टर है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इस x माइनस 1/2 से इस क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करना होता है और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा अगर आप डिवाइड करके देख लीजिएगा आपको मिलेगा यहां पर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के। तो यहां जब हम x माइनस 1/2 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से तो एक सॉल्यूशन मिल गया x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू यहां 1/2। लेकिन हमें यहां ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करने से दो और वैल्यू मिलेंगे x के। तो यहां ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर हम इसे कर देते हैं 0 के इक्वल और हम अगर इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और यहां ये हो जाएगा प्लस 1, यहां ये 3x होगा, यहां जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3x होगा और ये प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 के। तो अब अगर आप यहां देखें तो हम जब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो x का जो वैल्यू हमें मिलेगा ये मिलेगा यहां पर 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन 2 इंटू 3 मतलब ये हो जाएगा 6। तो फिर यहां से देखें तो जो x है ये इक्वल आ जाएगा 3
प्लस माइनस यहाँ भी देखें ये हमें आई ही मिलेगा, आई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 6 के। तो यहाँ से हमें x के ये 2 और वैल्यू मिले। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।